हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारा समुंदर ऐसी बहुत सी चीज़ों से भरा पड़ा है जो दिखने में बहुत छोटी और खूबसूरत नज़र आती हैं, लेकिन ये मिनटों में आपकी जान ले सकती हैं। आज हम आपको इन्हीं में से कुछ चंद के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टोन फिश ये समुद्री जानवरों में सबसे ज़्यादा जहर रखने वाली मछली है, मगर ये आम हालात में इंसानों पर हमला नहीं करती। ये अपने शक्ल और रंग की वजह से बिल्कुल एक पत्थर नज़र आती है। इसी वजह से आम हालात में डाइवर्स इसको पहचान नहीं पाते और इस पर पाँव रख देते हैं। तभी ये मछली इनको काट लेती है और अपना जहर इनमें छोड़ देती है। इस मछली का जहर इतना तेज़ है कि ये सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर एक इंसान की जान ले सकता है। इसका इलाज तो मौजूद है, मगर ज़्यादातर लोग वक्त पर इलाज ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। ये समुंदर के अलावा साहिल समुंदर और दरियाओं में भी पाई जाती है। ये मछली इतनी ज़्यादा सख्त जान है कि बगैर पानी के भी 24 घंटे तक ज़िंदा रह सकती है। मगर इस मछली को दुनिया के कई ममालिक में खाया जाता है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और चाइना अव्वल नंबर में मौजूद हैं। इसका साइज़ हर स्पीशीज़ के हिसाब से मुख्तलिफ होता है और आम तौर पर यह 14 से 20 इंचज़ के दरमियान लंबी होती है। इसका वज़न 4.5 से 3 किलो के दरमियान होता है। ये अपने शिकार का बहुत आराम से और काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहती है और पास आने पर इसे काट लेती है और इसे मार डालती है। हर साल हज़ारों की तादाद में इसकी वजह से लोग मर जाते हैं। सी स्नेक ये सांप इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक ओशन के ज़्यादातर गर्म हिस्सों में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 3.9 से 4.9 फीट तक लंबी हो सकती है। इनकी आंखें बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। इसकी सारी किस्में पानी में ही रहती हैं और सब की सब जहरीली हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी किस्में भी मौजूद हैं जो कि खुश्की में रह सकती हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। इसकी सुनने की सलाहियत कमाल की होती है और स्टोनफिश की तरह आम हालात में इंसानों पर हमला नहीं करते और अगर इनको काटते भी हैं तो अपना जहर नहीं छोड़ते। मगर इनका जहर इतना ज़्यादा जानलेवा है कि ये 30 मिनट के अंदर एक इंसान की जान ले सकता है। इसके काटने से ना तो अगले इंसान को कोई दर्द होता है और ना ही जिस्म में कोई सूजन होती है। इसके दांत ही इतने छोटे होते हैं कि इसके काटने का भी पता नहीं चलता। इसके बाद कुछ ही देर में इंसान का जिस्म काम करना छोड़ देता है और ये पैरालाइज हो जाता है, और अगर इंसान इसके जहर से ना भी मरे तो समुंदर में डूबने की वजह से मर जाता है। बहरहाल इसके जहर का भी इलाज मौजूद है, मगर इसका फ़ायदा तब भी होगा अगर 30 मिनट के अंदर अंदर ये इंसान को मिल जाए। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस ये ऑक्टोपस की सबसे ज़्यादा जहरीली किस्म है। ये भी सी स्नेक की तरह इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और पैसिफिक ओशन में पाए जाते हैं। ये अपनी येलो स्किन, ब्लैक रिंग और ब्लू आउटलाइन से पहचाने जाते हैं। ये छोटे समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ और केकड़े खाते हैं। इनका साइज छोटा होता है और ये 12 से 20 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनका जहर इतना तेज़ होता है कि ये चंद मिनटों में 26 लोगों की जान ले सकता है। इसका खूबसूरत रंग लोगों को अपनी तरफ माइल करता है और जैसे ही डाइवर्स इसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो ये अपने सारे जिस्म पर चमकदार नीली रिंग्स बना लेता है। ये रिंग्स इन डाइवर्स के लिए एक वार्निंग होती हैं और इसके बावजूद भी अगर डाइवर्स इनके करीब जाते हैं तो ये इसको काट लेता है। इसके काटने से ना तो किसी को पता चलता है और ना ही कोई और असर नज़र आता है। जिस्म में ना तो कोई दर्द उठती है और ना ही कोई सूजन होती है, मगर कुछ ही देर बाद इंसान को नज़र आना बंद हो जाता है और इसका जिस्म बेहिस्सो हरकत पड़ा रहता है, और अगर इंसान को वहीं इलाज मिल जाए तो ये बच सकता है, वरना कुछ ही मिनटों में इसकी मौत वाक़या हो जाती है। इसकी तकरीबन 10 इकसाम हैं और सब की सब बहुत ज़्यादा जहरीली हैं। ये ऑक्टोपस ऐसी जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है, जैसे साहिल समुंदर वगैरह, और इसकी वजह से इंसानों को इनसे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बॉक्स जेलीफिश, इसका ये नाम इसके क्यूब जैसे जिस्म की वजह से पड़ा है। इसके टेंटिकल्स या बाजू बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। समुद्री मछलियाँ और छोटे जानवर वगैरह खाती है। इसको सी वैस्प के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग ट्रांसपेरेंट या पेल ब्लू होता है। यह समुद्र के ज़्यादातर गहरे हिस्सों में पाई जाती है। इनकी 20 से 30 इकसाम हैं और इनके पास 15 से ज़ायद बाजू या टेंटिकल्स मौजूद होते हैं और हर बाजू में 5000 से ज़ायद जहर खारिज करने वाले सेल्स मौजूद हैं। इसका जहर कुदरत में पाए जाने वाले जहरों से सबसे ज़्यादा जानलेवा है। इसके पास पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जानलेवा जहर मौजूद है। ये जैसे ही अपने शिकार को काटती है, इसका जहर इसके दिल पर असर करता है। इसके बाद इसके नर्वस सिस्टम को भी ख़राब कर देता है और इसकी जिल्द को तोड़ने लग जाता है। इसके काटने से जिस्म में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। इसके शिकार में इंसान शामिल नहीं है, मगर ये इंसानों पर हमला अपने बचाव के लिए करती है। इसके जहर से इंसान भी मौके पर मर सकता है और अगर इंसान बच भी जाता है तो जहाँ ये काटती है वहाँ कई हफ्तों तक इसे शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। लाइन फिश, ये समुद्र में पथरीली जगहों पर रहती है और ये जगहें 50 मीटर की गहराई पर मौजूद होती हैं। ये इन पत्थरों के नीचे ही अपना घर बनाती है और यहीं छोटे जानवर और मछलियाँ वगैरह खाती है। ये मछली भी हमारी लिस्ट की दूसरी मछलियों की तरह पैसिफिक ओशन में ज़्यादातर पाई जाती है। इसको और भी बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे ज़ेब्रा फिश, फायर फिश, बटरफ्लाई कोड वगैरह। इसके पास शाख की तरह कई नुकीले किनारे मौजूद होते हैं और ये दूसरे जानवरों को काटती नहीं है, बल्कि इसके नुकीले किनारे इन्हें चुभ जाते हैं और इन्हीं से ये अपना जहर दूसरे में छोड़ देती है। ये 18 इंचेस तक लंबी हो सकती है और इसका जिस्म ज़ेब्रा की तरह मुख्तलिफ रंगों की लकीरों पर मुश्तमिल होता है। ये मछली देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और जैसे ही कोई इसको छूने की कोशिश करता है तो इसके नुकीले किनारे इसको चुभ जाते हैं और ये अपना जहर इनमें रिलीज़ कर देती है। ये मछली बहुत ज़्यादा सुस्त है और इंसानों पर हमला नहीं करती। जो भी इंसान इसके जहर का शिकार बनता है वो अपनी ही लापरवाही की वजह से बनता है, मगर फिर भी इसका जहर मिनटों में किसी भी इंसान की जान ले सकता है। फायर कोरल, आगे हम जिसकी बात करने वाले हैं वो कोई मछली नहीं है, बल्कि एक तरह की समुद्री घास है। इसको फायर कोरल इसकी रंगत और शक्ल की वजह से नाम दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा जहरीली है और इसी वजह से कोई भी मछली इसके करीब नहीं जाती, सिवाय चंद एक के जिनको कुदरत ने इसका जहर बर्दाश्त करने की सलाहियत दे रखी है और ये मछलियाँ इसको अपने अंडों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये अपने अंडे इस घास पर देती हैं ताकि कोई दूसरा इनके अंडों को नुकसान ना पहुंचा सके और इनके इंडिविजुअल्स के पास भी शुरू ही से इसका जहर बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद होती है और इसकी वजह से इनको कोई नुकसान नहीं होता।